दिल्ली धमाके के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आतंक के नेटवर्क की कुंडली धीरे धीरे खुल रही है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कल रात एक अहम कार्रवाई करते हुए पुलवामा से एक एसी टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के बटमालू का तुफैल वैसे तो एसी टेक्नीशियन था, लेकिन जांच में सामने आया कि भट्ट AK-47 राइफल का सप्लायर हो सकता है। यह वही हथियार है जो अनंतनाग के जीएमसी में डॉक्टर आदिल अहमद के लॉकर से बरामद हुआ। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 11 बजे होने वाली बैठक में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी में टेरर मॉड्यूल की चल रही जांच के बीच छात्रों और पेरेंट्स ने वाइस चांसलर को पत्र दिया। इन सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिल्ली की ही तरह मुंबई और दूसरे राज्यों में धमाके करने की साजिश थी। इसी प्रकार से बम विस्फोट करने के थे और मुंबई सहित कई हमारे देश के शहर इनके टारगेट पर थे। लेकिन जब भारत की हमारी एजेंसीज ने इसको भांप लिया और उन पर सीधे हमला बोला, तो दिल्ली में उन्होंने एक विस्फोट करके अपने प्रेजेंस को दिखाया। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि खतरा लगातार जारी है, क्योंकि अब पाकिस्तान जानता है हमसे लड़ नहीं सकता, तो इस प्रकार से कोई न कोई घटना करके और पूरे विश्व में अपने प्रेजेंस को दिखाने का काम और भारत के खिलाफ इस प्रकार से साजिश करने का काम वो करते रहेंगे। वहीं दिल्ली धमाकों को लेकर के हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जाने लगा है और इस पूरे मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने मामले को उठाया है और दावा यह किया है कि यहां जो साजिश की गई है अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ, ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का बयान है कि इस पूरे मामले में अब उनका विरोध भी किया जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम का यह बयान है कि मौलाना अरशद मदनी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। मदनी के बयान से अराजकता फैलेगी। मौलाना उमेर अहमद ने कहा है कि मदनी को अल फलाह के समर्थन में नहीं आना चाहिए था। अपने बयान की मजम्मत करें मौलाना मदनी, ये मौलाना उमेर अहमद ने कहा है। तो जिस तरह से अरशद मदनी ने यह दावा किया था कि अल फलाह के खिलाफ साजिश की जा रही है, उस पर अब मुस्लिम समाज से ही विरोध किया जा रहा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मदनी के बयान को गलत बताया है। मौलाना अरशद मदनी उसके बिल्कुल उलट बात कह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अल फलाह का समर्थन किया और यहां तक कहा मौलाना अरशद मदनी ने कि आज देश में हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि मुसलमानों का सर कुचलने की जो कवायद है वो जारी है। मैं उनके इस बयान की मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं। इस तरह के बयान से माहौल खराब होता है। ये बयान भड़काने का बयान है, अराजकता फैलाने का बयान है। आपको ये अच्छे से मालूम है कि जब ये बम ब्लास्ट हुआ, आपको तो उन आतंकवाद के विरोध में खड़ा हो जाना चाहिए था। उन आतंकवादियों के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद का प्रोटेस्ट बड़ा पैमाने पर हो जाना चाहिए था। आप इसका मतलब आतंकवाद का समर्थन करेंगे, आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, उन राष्ट्र विरोधी शक्तियों का समर्थन करेंगे जो दरअसल मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी का बचाव किया था, जबकि दिल्ली धमाके के तार यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। क्या कहा था अरशद मदनी ने, आपको सुनाते हैं। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आज।